cricketers from the Australian women's cricket team, who is in India for participating in the ICC Women's Cricket World Cup, was allegedly harassed. Both the players were stalked, and one of the players was in fact allegedly molested by a motorcycle-borne man in Indore of Madhya Pradesh. The incident took place on Khajrana Road just hours before the Australia-England match there. Police say the players had stepped out of their hotel and were walking to a nearby cafe when a man on a motorcycle began following them. He allegedly touched one of the players inappropriately before speeding away from the spot. The cricketers immediately alerted their team security officer, who then contacted local police. Assistant Commissioner of Police Himani Mishra met the players, recorded their statements and registered an FIR under the charges of stalking and use of criminal force. Thanks to a bystander who noted the motorcycle's number plate, police tracked down and arrested 28 years old Akhil Khan, a repeated offender with previous criminal cases. ये ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई है। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके जो दो प्लेयर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है और इसमें फिलहाल FIR रजिस्टर्ड कर दी गई है BNS की धाराओं में, और उसमें आरोपी को जो इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। The BCCI has condemned the incident, calling it a shameful act that tarnishes the spirit of sport. The board condemned the Madhya Pradesh police for their swift action and said the law must take its course to ensure strict punishment for such culprits. अगर ऐसा हुआ है तो शर्मनाक है, और जिन्होंने भी की है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। मेरे को अभी आपने बताया, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, पर अगर ऐसा हुआ है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए। गिरफ्तारी भी हो चुकी है भाई साहब उसकी, लेकिन इतनी बड़ी चूक हुई है उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर। हालांकि जो भी हमारे गिरफ्तार हो चुका है, नहीं, जिसने भी किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये देश के सम्मान के बाद। देखिए, भारत की संस्कृति अतिथि देवो भव की है। ऐसे में चाहे अन्य पर्यटक हों या कोई खिलाड़ी हों, वो हमारे अतिथि हैं। और इंदौर में जिस तरह की घटना सामने आई है वो बेहद निंदनीय है। सरकार द्वारा इस मामले में आरोपी के ऊपर तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी भी की गई है, और सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि आरोपी को जल्द से जल्द सख्त सजा दिलवाई जाए और इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो सके, उसके लिए सरकार द्वारा विशेष तौर पर नियम भी बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार विदेशी नागरिकों की सुरक्षा और महिला सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस दिशा में जो भी जरूरी कदम होंगे वो उठाए जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार सदैव महिला छेड़छाड़ पर जीरो टॉलरेंस रखती है। किसी भी तरीके के महिला अपराध को सरकार स्वीकार नहीं करती, ऐसे किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाता। इस विषय में भी गिरफ्तारी हो चुकी है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पर बेटियों की रक्षा, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। My colleague Shubham Gupta is joining us on the broadcast to provide us more details with regards to this stalker and what exactly has transpired there in the city of Indore. Shubham, इंदौर को सबसे साफ सुथरी सिटी के नाम से जाना जाता है हमारे देश में। शहर की एक अच्छी छवि है, लेकिन इस तरीके के अगर कुछ केसेस सामने आते हैं तो वो सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये आदमी कौन है, क्योंकि जानने में आ रहा है कि ये रिपीटेड ऑफेंडर है। ये जेल के बाहर क्यों है? किस तरीके के पहले ऐसे शर्मनाक एक्ट्स इसने पास में भी किए हुए हैं? बिल्कुल, जो आरोपी है उसका नाम अलीम बताया जा रहा है। 6 केसेस उस पर पहले से ही चल रहे हैं, और ये जो घटना थी वो होटल रेडिसन के बाहर हुई है। चूंकि जो प्लेयर्स थी उन्हें किसी कॉफी शॉप के बारे में पता चला और वो उसी कैफे पर वो जा रही थी। उसी दौरान सड़क पर अलीम पहुंचता है बाइक से, इन प्लेयर्स के साथ वो छेड़छाड़ करता है, उन्हें टच करने की कोशिश करता है, और वहीं से एक इमरजेंसी अलार्म वो बटन दबाते हैं और ये मैसेज सीधे सीधे उनकी टीम मैनेजमेंट के पास पहुंचता है। जैसे ही टीम मैनेजमेंट कुछ भी करती है उससे पहले ही इन प्लेयर्स का कॉल उनके पास पहुंचता है। पूरी घटना की जानकारी वो उन्हें देते हैं कि क्या उनके साथ हुआ और वो बाइक सवार कौन था, वो क्या कुछ कर रहा था। इसके बाद जो पुलिस होती है उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती है और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और महज 6 घंटे के अंदर ही इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इस आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पुलिस ने ही जो बताया कि इस पर 6 मामले पहले से भी दर्ज हैं।
एक बात अगर आप हमें और बता सके शुभम की ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का इस मामले में क्या कहना है, क्योंकि उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया है, उनके साथ में जो सिक्योरिटी पर्सनल था उनका इस पूरे विषय पे क्या कहना है? देखिए, जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने पुलिस में अपनी पूरी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें उनके साथ हुई है, उनका हाथ पकड़ने की कोशिश उस आरोपी के द्वारा हुई है, तो ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ पुलिस प्रोटोकॉल की स्थितियों की भी जांच कर रही है कि टीम मैनेजमेंट का एक प्रोटोकॉल होता है, प्लेयर्स का भी, वो किस तरह से बाहर जा सकते हैं, अगर गए थे तो उनके साथ सुरक्षा क्यों नहीं थी, इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। जी शुभम, हमसे जुड़ने के लिए, मैं वो सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दैट इज अ शॉकिंग इंसिडेंट दैट हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, Indore, where Australian cricketers were out there to just take a stroll of the city when this shameful act was conducted against them.